ऋषि सुनक के आते ही खुल गए भारत के किस्मत के ताले। ब्रिटेन का भारत के लिए अब तक का सबसे ऐतिहासिक फैसला। भारत के लिए पूरे देश को झुका देंगे सुनक, किसी ने सोचा ना था। यूएन में मचा ऐसा तहलका कि देखते रह गए सभी देश। इसलिए ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर उछल रहा था भारत। अब भारत का भौकाल देखेगी दुनिया। यूएन में ब्रिटेन ने भारत के लिए ऐसा कर दिया कि पगला गई दुनिया। अब चीन के लिए काल बनता जा रहा है भारी। भारतीयों को वीजा, एफटीए और अब यूएन में इतना बड़ा धमाका कर भारत का दिल जीत गए सुनक। ऋषि सुनक के आने से भारत के लिए खुल गया खजाना। दोस्तों, एक समय था जब अंग्रेजों ने हमको खूब चूसा। अब उन्हीं अंग्रेजों के ऊपर हमारा शासन है। कुछ लोग बोल रहे थे कि ऋषि सुनक के आने से भारत को कोई खास फायदा नहीं होगा, लेकिन भारत के कदमों में ब्रिटेन का सर देखकर उनकी भी अकल ठिकाने आ चुकी है। G20 में मोदी से मिलते ही सुनक ने मोदी के एक आदेश पर भारतीयों के लिए वीजा स्लॉट खोल दिए। उसके बाद एफटीए पर आए उनके बयान ने भारत को उछलने पर मजबूर कर दिया और अब ब्रिटेन ने यूएन में ऐसा धमाका किया कि सबके रोंगटे खड़े हो चुके हैं। और ब्रिटेन द्वारा भारत के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी मदद कही जा रही है। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, आपको बताएंगे कि इस बार सुनक के आने के बाद ब्रिटेन ने कौन सा बम फोड़ा है जिससे भारत विरोधियों के जिगरे में आग लग चुकी है। लेकिन उसके पहले आइए जान लेते हैं कैसे भारत ने आतंक के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। आपको बताएंगे कि कैसे कश्मीर की हवा बदल रही है, कैसे हमारे कश्मीर के बच्चे आर्मी को अपना रोल मॉडल बना रहे हैं और कैसे नरेंद्र मोदी की एक हुंकार से पाकिस्तान और आतंक शांत हो चुका है। दोस्तों, भारतीय सेना द्वारा स्थापित की गई एक अकेडमी में बदलते कश्मीर का नया चेहरा देखने को मिला। यहाँ पर युवा सेना में शामिल होने के लिए कैलिस्थेनिक्स फ्री स्टाइल कला की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये अगला चरण सैन्य प्रशिक्षण कमांडो मार्शल आर्ट की भी फ्री स्टाइल ट्रेनिंग है। पहले यहाँ कश्मीरी युवा आतंकी संगठन में शामिल होने के लिए आतंकी ट्रेनिंग लेने जाते थे, जबकि अब ये युवा देश की सुरक्षा बलों में शामिल होने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक घाटी भर से करीब 50 युवा अकेडमी से जुड़ चुके हैं। वे ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए भारतीय सेना के बहुत आभारी हैं। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद भारतीय सेना ने कश्मीरी युवाओं को आतंकवाद और पाकिस्तान प्रायोजित ड्रग माफिया से दूर रखने के लिए कई गतिविधियां शुरू की। आतंकियों की घुसपैठ कराने और कश्मीरी युवाओं को आतंकवाद की ओर धकेलने में नाकाम रहने के बाद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठनों ने ड्रग्स की तस्करी शुरू कर दी है। पाकिस्तान की ओर से लगातार कश्मीरी युवाओं को नशीले पदार्थ में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि भारतीय सेना अपने नए नए प्रोग्राम के जरिए युवाओं को देश की सेवा में शामिल करने में जुटी हुई है। वहीं जहां कश्मीर में लोग सेना से प्रेरित हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत सरकार ने भी आतंक को जड़ से खत्म करने का बेड़ा उठा लिया है। आतंकी फंडिंग के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नो मनी फॉर टेरर अंतर्राष्ट्रीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बड़ी बात है कि ये सम्मेलन भारत में हो रहा है। उन्होंने कहा कि दशकों तक हमारे देश को आतंकवाद ने चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हमने बहादुरी से इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि लंबे समय से आतंकवाद का असर गरीबों और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। चाहे वो पर्यटन हो या व्यापार का क्षेत्र, कोई भी इस इलाके को पसंद नहीं करता जहां लगातार आतंकवाद का खतरा बना रहता है। इससे लोगों की रोजी रोटी छिन रही है। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि हम आतंकवाद के वित्त पोषण को जड़ से प्रहार करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद मानवता, स्वतंत्रता और सभ्यता पर हमला है। यह किसी भी देश की सीमा को नहीं पहचानता। उन्होंने कहा कि अगर आतंकवाद को हराना है तो हमें एकजुटता और शून्य सहनशीलता का दृष्टिकोण अपनाना होगा। पीएम ने कहा कि ये सभी जानते हैं कि आतंकवादी संगठनों को कई स्रोत से धन प्राप्त होता है। इसका एक स्रोत किसी एक देश का समर्थन भी है। कुछ देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं। वे उन्हें राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि आतंकवादी हिंसा फैला रहे हैं, युवाओं को कट्टरपंथी बना रहे हैं और वित्तीय स्रोतों के नए रास्ते खोजे जा रहे हैं। अपनी पहचान छुपाने और कट्टरपंथी सामग्री फैलाने के लिए आतंकवादी डार्क नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं।
अब आइए दोस्तों दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम सबको पता है कि भारत पिछले कई सालों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक भारत की कई देशों के विरोध की वजह से बात नहीं बन पाई। लेकिन अब एक बार फिर से भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता देने की तेजी से मांग उठी और यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। यूनाइटेड नेशंस में यूनाइटेड किंगडम की स्थायी प्रतिनिधि बारबरा वुडवर्ड ने यूएन को संबोधित करते हुए कहा कि यूके ने लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार का आह्वान किया है। हम भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील के लिए नई स्थायी सीटों के निर्माण के साथ साथ स्थायी अफ्रीकी प्रतिनिधित्व का भी परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं। यूके का यह समर्थन भारत के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारत का स्थायी सदस्यता का समर्थन अमेरिका के साथ साथ फ्रांस और रूस भी करते हैं। लिहाजा वीटो पावर वाले 5 देशों में से 4 देश भारत का समर्थन करते हैं, लेकिन चीन भारत के रास्ते में सबसे बड़ा अड़ंगा है। वहीं पाकिस्तान भी भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता है। गुरुवार को पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने बिना नाम लिए भारत को स्थायी सदस्यता दिए जाने का विरोध किया। वहीं इसी साल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया था। वहीं इससे पहले भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए और सुरक्षा परिषद में 5 की बजाय 6 सदस्य होना चाहिए। इसका समर्थन ओबामा प्रशासन के अलावा डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भी किया था, लेकिन अमेरिका की तरफ से हमेशा शर्तों के साथ भारत को शामिल करने की मांग की गई, जिसमें अमेरिका की तरफ से कहा जाता है कि वो वीटो के विस्तार का समर्थन नहीं करेगा। पूर्व अमेरिकी सरकारों ने इसके पीछे पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, इटली और अर्जेंटीना द्वारा असहमत होने का हवाला दिया। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का अधिकार सिर्फ अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के पास है और ये देश नहीं चाहते कि भारत को भी ये अधिकार दिया जाए। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के साथ ही भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक रहा है, लेकिन भारत को आज तक स्थायी सदस्यता से दूर रखा गया और भारत ने हमेशा से मांग की है कि भारत को न सिर्फ स्थायी सदस्य बनाया जाए, बल्कि भारत को वीटो पावर के इस्तेमाल का भी अधिकार मिले। भारत अब तक 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है और ऐसा पहली बार हुआ जब अस्थायी सदस्यता के साथ इस कार्यकाल में पहली बार पिछले साल भारत को अगस्त महीने में अध्यक्ष पद की कुर्सी दी गई। वहीं इस साल दिसंबर महीने में भी अध्यक्षता भारत के पास होगी। भारत का कहना है कि वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और जल्द ही विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। लिहाजा भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने की बुनियादी कारण भी हैं। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।